ये साल था 2010 का, जब चीन ने जापान और उसके बीच हुए समुद्री सीमाओं के डिस्प्यूट को लेकर अचानक ये फैसला लिया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट अब वो जापान को नहीं करेगा और इस वजह से पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्रीज हिल गई। In September, Japan detained a Chinese ship captain near disputed islands in the East China Sea. China denied that it stopped exports of rare earth metals to Japan to force his release, but the incident raised concerns. रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या ये इतने खास हैं कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को हिला सकते हैं? दोस्तों, आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार्स, विंड टर्बाइन से लेकर आर्मी के हाईटेक डिफेंस सिस्टम और मिसाइल में भी यूज होते हैं। यानी बिना इसके आप भविष्य को सोच ही नहीं सकते। और अब आप सोचिए कि इतनी जरूरी चीज और इन्हें प्रोड्यूस करने का ज्यादातर कंट्रोल अगर एक ही देश के पास हो तो China controls about 90% of the processing capacity of rare earths. They're used in things like EV engines, magnets, headlamps, sensors, and displays. China is by far the biggest producer. It has a third of the world's deposits and accounts for more than 90% of global production and supply. जी हाँ दोस्तों, 2025 तक दुनिया के करीब 69% रेयर अर्थ की माइनिंग चाइना करता था और लगभग 90% प्रोसेसिंग अकेले उसके पास था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हाल ही में भारत के राजस्थान के बाड़मेर में 50 लाख टन से भी ज्यादा रेयर अर्थ डिपॉजिट पाए गए और ये खजाना हमारे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी पाया गया है और ये कुल मिलाकर 8.5 मिलियन टन का है। तो फिर सवाल ये है कि इतने रिजर्व्स होने के बाद भी आज चीन क्यों मोनोपोली लेके बैठा हुआ है? दोस्तों, इसका जवाब सिंपल है। इसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी आज चाइना के पास है, लेकिन भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आप कुछ भी कहो, लेकिन चीन 50 साल आगे का सोचता है। 1980s और 1919 में ही चीन ने इसका पोटेंशियल जान लिया था और तभी से अपने चीप लेबर और प्रोडक्शन के दम पर यह पूरा हिस्सा कब्जा लिया। 2010 तक सभी देश, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सब चीन पर रेयर अर्थ के मामले में रिलाई करते थे। लेकिन 2010 में जापान और 2020 में चाइना ने यूएसए को भी रेयर अर्थ सप्लाई करना बंद कर दिया। यानी चाइना इसे जियोपॉलिटिकल हथियार के रूप में यूज करने लगा। और हाल ही में 2025 में यूएसए के रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते चीन ने फिर से 7 यूजफुल रेयर एलिमेंट, जिसमें मैग्नीशियम भी था, उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। और इससे एक बार फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, डिफेंस कंपनी और टेक सेंटर असहाय हो गए। लेकिन इसका जवाब चीन को जरूर मिलेगा। और उससे पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE है क्या। REE में 17 एलिमेंट आते हैं जो सोने जैसे चमकदार और इनमें से कई पत्थर जैसे ठोस भी होते हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि इनमें मैग्नेटिक यानी चुंबकीय शक्ति, ल्यूमिनेसेंस यानी चमक और इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युतीय क्वालिटी अद्भुत होती है और ये हर जगह यूज होते हैं। ईवी, विंड टर्बाइन, LED टीवी, मोबाइल, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, सब जगह पर। लेकिन दोस्तों, ये इतने भी रेयर नहीं है। इसे रेयर बनाता है उसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी। यानी ये निकलता तो है, लेकिन इसे एंड प्रोडक्ट तक ले जाने की प्रोसेस वो इसे सबसे रेयर बनाती है। 2023 तक पूरी दुनिया में लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन REE का उत्पादन हुआ, जिसमें लगभग 2.4 लाख टन अकेले चीन ने किया। अमेरिका ने 43,000 टन, म्यांमार ने 30,000 टन, ऑस्ट्रेलिया ने 17,000 टन और भारत ने मात्र 3500 टन यानी कि 1% से भी कम प्रोड्यूस किया था। लेकिन दोस्तों, अब कोई भी देश रेयर अर्थ के मामले में चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता और इसीलिए आज ऑस्ट्रेलिया की लिनांस रेयर अर्थ, अमेरिका की MP मटेरियल्स और भारत का इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL जैसी कंपनीज चीन को पछाड़ रही है एंड टू एंड सप्लाई चेन के मामले में। और इसलिए अब जब 2025 में चीन ने फिर से एक्सपोर्ट को बैन किया तो ये बैन उस पर ही बैकफायर हो गया, क्योंकि अब भारत के रूप में दूसरा अल्टरनेटिव मिल गया है। और इसीलिए चीन में प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण कई कंपनियां ऐसी थी जो बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि उसको कोई सेलर नहीं मिल रहा था और इसीलिए फिर से चीन को एक्सपोर्ट चालू करने पड़े। दोस्तों, आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट कोई भी प्रोड्यूस करे, लेकिन उसके साथ आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट और वाटर पॉल्यूशन, जो कोई बेर नहीं करना चाहता। और इसीलिए चाइना जैसे देश इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको एनवायरमेंट की कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, पर इसमें पैसा भी बहुत लगता है। और इसीलिए हमारे भारत जैसे देश ऐसी ही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।